तरह तरह का पकवान बना के खिलाते हैं और बहुत गीत गाते हैं। और इस 18 दिनों के उत्सव के बाद जयपुर में जैसे अभी भी जनानी ड्योढ़ी से उनकी प्रोसेशन निकलता है, जो ताल कटोरा में जाके एक झील है वहाँ विसर्जित हो जाते हैं। तो इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए आज MMA परिवार आपके साथ है और इस दिव्य रस्म को निभाते हुए हम लोग जो है आपके साथ भगवान शिव और पार्वती की ये विवाह उत्सव जो है फिर से जीवंत करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग सबके अपने आपके साथ बैठ के पूरे तन मन से इस दिव्य और आनंदमय यात्रा का हिस्सा बने और इस उत्सव का आनंद उठाएं। मेरे पास एक बेटी वैदित्रयी त्रिवेदी आपको गणगौर पर एक कविता सुनाएंगी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम चालू होगा। इसमें हम पूरी आपको विवाह की रस्में दिखाएंगे, मेहंदी, हल्दी और उसके बाद बारात आगमन और विदाई, सबका जो है पूरा किस तरह से राजस्थानी समाज वैवाहिक कार्यक्रम करता है वो आपको गौरी और भगवान शिव की शादी का उत्सव दिखाया जाएगा। सो वेयर इज वैदित्रयी त्रिवेदी? Shiva and Parvati. The union of two, nothing goes blue, with unforgettable happiness, no unhappiness. Divine energy, they have good chemistry. Together forever, they will care for each other. The love soaring through the air, that is very rare. No tears shedding because of the wedding. Shiva as the destroyer, Parvati as the creator, is a perfect combo. It won't go away with a single blow. The appearance is no disappearance. Can go away from each other, vanish together. They both will never disrespect, always respect. For Shiva, Parvati is his whole, never does an eye roll. For Parvati, Shiva is her one, she will never shine. Today they both in the spotlight and everything's going to be alright. They both have the same souls, they both have played great roles. Today is so great, let's us all celebrate. सभी को जय श्री कृष्ण, राम राम, खम्मा घड़ी। ढोल नगाड़ों की धूम मचेगी, खुशियों की गूंज हर और गूंजेगी। ईश्वर गौरा के इस मंगल विवाह में चहु और आनंद ही आनंद होगा। अरे हमारी सखियां, मतलब वो बताओ, आपा किसी परंपरा निभा रही है ब्याह में? मेरे परिवार में शुभ कारज है आया। सबसे पहले होगी कलश स्थापना, जिससे होगी जोड़ी की मंगल की कामना। फिर करेंगे विनायक जी का आगाज, जिसके बिना अधूरा हर शुभ कार्य। खम्मा घड़ी, खुशियों की आई है मंगल घड़ी। हल्दी लगेगी परिवार के संग, ताबले बिखेरेंगे मस्ती के रंग। इसी धमाल और प्यारे एहसास के साथ करते हैं ईश्वर गौरा के मंगल विवाह का आगाज।
Can I request everybody to settle down, and whoever is taking photo or video, please make sure you are sitting and taking the video. People on the back are not able to see it. Please.
राजस्थानी शादी में मेहंदी की रस्म बहुत ही खास, शुभ और रंगीन मानी जाती है। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि कई परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी है। मेहंदी को शुभ माना जाता है। दुल्हन के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाना नए जीवन की अच्छी शुरुआत का संकेत है। कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है उतना ही पति का प्यार और ससुराल का स्नेह होता है। मेहंदी की रस्म में गाने, नाच, हंसी मजाक होता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है और यह शादी के उत्सव की शुरुआत का संकेत है। दुल्हन की मेहंदी में दूल्हे का नाम छुपाया जाता है। शादी के बाद दूल्हा उसे ढूंढता है। यह एक मजेदार खेल है। संक्षेप में मेहंदी की रस्म शुभता, प्रेम, खुशी और परंपरा का सुंदर मेल है जो शादी के माहौल को और भी खास बना देती है। दुल्हा की तरफ कौन है? इधर वाले दुल्हा वाले हैं कि दुल्हन वाले? दोनों तरफ से है। बहुत अच्छा। तो शांति रखना है। देखो, आप मंदिर में भगवान के सामने बैठे हो, ये कोई हॉल या थिएटर में बैठे नहीं हो। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सबको है कि यहाँ जो आनंद है उसकी मजा लीजिए। तो ये विनंती है, बातें नहीं, पर इतना सुंदर आपने कार्यक्रम आप कर रहे हो तो उसको आनंद की तरह लीजिए, ऐसा वैसा जाने मत दीजिए। इतनी विनंती है। एक बार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मायरा। राजस्थानी शादियों में मायरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक रस्म होती है। कई लोग इस रस्म को भात भी बोलते हैं। मायरा वो रस्म है जिसमें दुल्हन या दूल्हे की माँ का भाई यानी मामा अपने भांजे या भांजी की शादी में उपहार और सहयोग लेकर आता है। इस रस्म में मामा अपनी बहन को चुनरी ओढ़ाने आते हैं और नए दूल्हा दुल्हन को उपहार, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देने आते हैं। मामा मायरा भरते समय 32 प्रकार के उपहार या सामान लेकर आता है जिसे बत्तीसी कहा जाता है। मायरे से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध और भावनात्मक कथा है, नानी बाई की मायरा। यह कथा भगवान कृष्ण और उनके परम भक्त नरसिंह मेहता से जुड़ी हुई है। नरसिंह मेहता जी बहुत ही गरीब थे, लेकिन वे भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे। उनकी बेटी का नाम नानी बाई था, जिसकी शादी तय हुई। परंपरा के अनुसार शादी में मामा द्वारा मायरा भरना जरूरी माना जाता है, लेकिन नरसिंह मेहता के पास इतने पैसे नहीं थे। समाज और ससुराल पक्ष को उम्मीद थी कि मायरा भव्य होगा। इस स्थिति में नरसिंह मेहता ने भगवान कृष्ण पर पूरी श्रद्धा रखी।
कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं मामा के रूप में प्रकट हुए। वे अपने साथ भव्य मायरा, उपहार, धन, वस्त्र, गहने लेकर आए। उन्होंने नानी बाई की शादी में मायरा भर दिया, जैसे एक असली मामा भरता है। यह कहानी भक्ति की शक्ति, मायरा की परंपरा का सम्मान और रिश्तों का महत्व के प्रति गहरे संदेश देती है। जहाँ सच्ची भक्ति और नियत होती है, वहाँ भगवान स्वयं आकर सम्मान और परंपरा की रक्षा करते हैं।
थोड़े लोग इधर आ जाओ. Some of you come here, this side. Few go that side. Yeah. All right, nice. All right, 1, 2. Good. Nice. Please be ready for the recitement of Bharati's. Take Neem's mic. Can somebody give a mic? Take Neem's mic. Take the other mic. No, Sahaj. Repeat, take Neem's mic. Say it again. In Marwari culture, Bharat typically refers to the wedding procession, where the groom, accompanied by family and friends, heads to the wedding venue. Yes, so we are Ladke Wale. Let's make some noise and enjoy joyous vibes with Shiv Bharat moves. Hey Bolnath ki shaadi hum to nachenge. Har har Mahadev, har har Mahadev, har har Mahadev.
पर सखिया और परिवारजन मिलकर पूरे हर्ष और आदर के साथ इस पावन बारात का स्वागत कर रहे हैं। माता पार्वती 16 श्रृंगार में सजी अपने प्रिय शिव के स्वागत के लिए तैयार है। सखिया प्रेम और लाड से उन्हें सजा रही है, मानो स्वयं देवी का श्रृंगार हो रहा हो। अब वह मंगलमय क्षण आ पहुंचा है जब माता पार्वती अपने हृदय के भाव प्रकट करती है, उनका अटूट प्रेम, समर्पण और इस दिव्य मिलन की मधुर अनुभूति। और अंत में इस पावन मिलन की खुशी में भगवान शिव के आनंद और उल्लास की झलक हमारी प्रस्तुति में देखने को मिलेगी। आइए तालियों के साथ इस दिव्य प्रस्तुति का स्वागत करें। गंगौर माता की जय हो, गौरदावर की जय।
Please join them. You know the step, you don't know the step, follow them. Enjoy and bring your champ to the floor. There's so much space on this side as well. Spread out, spread out. Everybody spread out.
आपका काम हो गया कि हमारे हाथ में सब कुछ, इसीलिए हम आपको बुलेंगे नहीं, बैठ जाओ। चलो फोटोग्राफी नो, नो फोटोग्राफी, नो नथिंग, तो 5 मिनट के लिए, बाकी चलेंगे। कितना सुंदर आनंद आया, सबको आया कि नहीं? तो भगवान शिव और पार्वती आज गणगौर के उत्सव में हमको समझना है। तो एक प्रेम है और एक समर्पण है। आपने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया शादी का, तो शादी में दो ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें से सबकी शादी हो गई है कि उसमें क्या मैं समझाऊं, पर फिर भी गणगौर ऐसा उत्सव है जहां छोटी छोटी कन्याएं अपने भविष्य के लिए अपने पति को चुनती हैं, जैसे मां पार्वती ने भी चुना था। पर सबसे पहले 2 चीज रखी थी, दोनों ने मिलके, याद रखना, शिव पुराण की कथा यदि आपको है तो। पहला था शिव जी ने पार्वती के सामने कहा कि श्रद्धा, और पार्वती ने शिव जी को कहा विश्वास। जब एक्सचेंज द गार्लैंड किया तो सभी देवताओं ने पहले, जो शिव जी रेडी नहीं हुए शादी के लिए कि ये संसार में मेरा क्या, शादी करके मुझे और सब फंसा दे रहे हो, ऐसा मत करो। फिर भी भगवान की, सभी भगवान देवताओं की बात मान के भगवान भोलेनाथ रेडी हो गए। पर फिर भी विष्णु भगवान ने कहा, भगवान आपको जब दुल्हा को बराबर अच्छी तरह से मन के अंदर शादी का जो एटमॉस्फेयर लाना होता है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिससे हम अलग पहनाते हैं, अलग साफा पहनते हैं, है ना, थोड़ी सी लाइट वाली कलगी पहनते हैं, ये सब करके दुल्हा को एकदम मूड में लाना पड़ता है। भगवान शिव जी ऑलवेज तब ध्यान के देवता है। पर फिर भी संसार के लिए ब्याह की रचना हर देवों ने की, और सब देवता गए भगवान भोले बाबा के बाद कि प्रभु आप एक शादी आप करोगे तो हम सब करेंगे, तो आप नहीं करोगे तो सबको फिर ये चांस नहीं मिलेगा। पर बोल कौन सके, कोई बोल नहीं सका। विष्णु भगवान ने कहा कि आप बैल के ऊपर बैठो और भूत पिशाच सबको लेके, ये हमारी जिम्मेदारी है, और अच्छी बारात निकालेंगे। पर भगवान ने पार्वती को जो माला पहनाई, पार्वती ने प्रभु को माला पहनाई, तब 2 चीज मैंने कहा ऐसा, एक है ट्रस्ट और एक है फेथ। श्रद्धा और विश्वास के बिना शादी संभव नहीं है। एक प्रेम है और एक समर्पण है, और दोनों चीज, 2 शब्द लाइफ भर हम सबको याद रखना पड़ता है। माँ पार्वती और माँ शिव जी ने यही बात से शादी का ब्याह संपन्न किया, और विष्णु भगवान ने तभी एक श्लोक का निर्माण किया, वो जो हम सब आरती के समय गाते हैं, वो ब्याह में गाया जाता है, हम सबको आता है। बोलो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी भवं भवानी भवं भवानी। भवानी माने साक्षात जगदम्बिका, भवानी माने साक्षात पार्वती मैया, भवानी माने साक्षात अन्नपूर्णा। और इसीलिए ये भवानी ने शादी के लिए एग्री हो गई माँ पार्वती पर, कहा कि हे प्रभु आपकी तरफ से मुझे पहला क्या चाहिए, तो बोले विश्वास चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि तो मुझे भी मेरी भी एक बात है, आपकी ओर से मुझे क्या चाहिए, तो बोले विश्वास चाहिए, अश्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा एंड विश्वास टुगेदर इन अवर मैरिज लाइफ। हमेशा याद रखना, हम भी सांसारिक जीवन में ब्याह करते ही रहे, हमारा होता है, सबका हुआ है, उसमें 2 चीज एक मेन स्ट्रक्चर है लाइफ का, और वो है ट्रस्ट एंड फेथ। तो आने वाले सभी कन्याओं को भगवान भोले बाबा के जैसे पति प्राप्त हो, और भोले बाबा जैसे दुल्हा को भी अपनी ऐसी सुंदर सी दुल्हा मिले,
ऐसा ही आज का जो कॉन्सेप्ट का मेन मीनिंग यही था और पूरा राजस्थान समाज ने मिलजुल के सुंदर तरीके से बनाया। सभी को बहुत साधुवाद है। और मैंने एक देखा, भगवान और भी कहते हैं, जब समाज इकट्ठा होता है, जब समाज टुगेदर मिल के काम करता है, तब ये दर्शन होता है। एक एक अलग अलग लोग अलग अलग काम तो करते हैं। गणगौर राजस्थान से आजू बाजू में सभी स्टेट में ये गणगौर बहुत प्रसन्नता से मनाई जाती है। फिर भी हमारे टेम्पल में आप मिल के आए, सब एक होके आए, तो समाज जब एक होता है तो ऐसा दर्शन होता है। हर अपनी अपनी कलाओं को, हर अपनी अपनी जो अंदर रही हुई भावनाओं को मिलजुल के बांट के भोजन वगैरह खा के भोजन करके आनंद करते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी को मंगल बधाई और पूरे राजस्थान समाज को साधुवाद। हमारे हिंदू टेम्पल की ओर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत। आपने अच्छी तरह से किया और समय से संपन्न किया, इसके लिए आप पूरी टीम को धन्यवाद प्रदान करते हैं। अभी थोड़ी सी दो बात कहनी है कि जून 1 से जून 7 आपको पता होगा कि हिंदू कैलेंडर में एक मास का नाम है अधिक मास, जो हम जानते भी हैं, लेकिन उस अधिक मास में बहुत तरीके से भक्ति रूपी काम हो सकता है। हिंदू टेम्पल में 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। उसमें भी शिव बाबा, उसमें भी गौरी, इसमें भी हम सब भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझते हुए और ऐसे ही आनंद करते करते 7 दिन यहाँ भागवत कथा करने वाले हैं। और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन डॉक्टर सागर पंड्या ऑस्टिन दलास से पधारेंगे। वो वल्लभ वेदांत में PhD किए हुए हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और हिंदी में कथा होगी। आप सभी राजस्थान के परिवार और आए सभी भक्तों को उसी समय यानी जून 1 से जून 7 यहाँ हर रोज शाम को कृष्ण चरित्र कैसा है, कृष्ण क्या व्याख्या है, उस सब समझने के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। उसमें लास्ट दिन महायज्ञ है और भगवान विष्णु, जैसे कहा ना यज्ञों में मैं हूँ, वैसा ही एक महायज्ञ इसको कहते हैं विष्णु महायाग, यानी पुरुषोत्तम याग भी होगा। और 108 कुंडी महायज्ञ है, जिसमें 1000 आहुति हमको मिलेगी देने के लिए। महापर्व है। 7 दिन हम भी तुलसी ब्याह करने जा रहे हैं। जैसे शिव जी और पार्वती से हमको आज्ञा आज मिल गई, तो हम भी कथा में तुलसी ब्याह करने जा रहे हैं। 11 तुलसी ब्याह, ये सब में किसी की भी इच्छा है, यदि तुलसी ब्याह में दूल्हा दुल्हन या हमारे घर में बेटी बेटा का शादी अभी थोड़ी सी देर लगती है या कुछ है, तो भगवान से आज्ञा लेके ये संपन्न हो सकता है। और पुरुषोत्तम मास में यदि तुलसी ब्याह किया उसका अनंत फल मिलता है, आपको सबको पता है। तो 11 तुलसी मैया की शादी यहाँ बहुत लार्ज स्केल पे होगी, जिसमें आपने जैसे किया वैसे ही हल्दी रस्म होगी, मेहंदी रस्म है और भगवान को पीठी लगाई जाएगी, ये सब है। और भोले बाबा की जय हो, होता है। निर्गुण निराकार है क्या, तो इसमें कोई ये नहीं है, होता है। तो ऐसे संपन्न होने वाला है बहुत सुंदर तरीके से। हमको भी आपकी आवश्यकता है, सभी की भक्तों की, और भगवान को भी आपकी आवश्यकता है और भगवान आपको भगवान की है। ऐसे मिलजुल के वो जून 1 से जून 7 में भी ऐसा ही हम आनंद से भागवत सप्ताह में तुलसी ब्याह करने जा रहे हैं। और सभी उसका जो पूरा मनोरथ का जो दिन में क्या क्या होने वाला है पूरा बाहर आप एक बार दर्शन करिए और अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करते हुए आज का ये पूरा राजस्थानी समाज का गण गौर पूजन यहाँ परिपूर्ण होता है। संपन्नमस्तु, संपन्नमस्तु। एक बार सब लोग दोनों हाथ खड़े करके ये दोनों भोले बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करो। बोलिए नमः पार्वती पतये हर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बोलिए पार्वती मैया की जय, उमापति महादेव की जय, आज के आनंद की जय। हाँ ऐसे
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांतिः। आत्मशतक। ओम भूर्भुवस्व नमो नमः महादेवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम महादेवाय नमः। Everyone please say repeat after me. ओम शिवाय नमः। जोर से ओम शिवाय नमः। महेश्वराय नमः। ओम शूलपाणे नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम उमापतये नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ये दो चीजें होगी, फिर आरती, एक आत्मशतक भगवान, और उसके बाद भगवान हनुमान जी महाराज की ऐसी हम हनुमान चालीसा गाते हैं।